हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। आज की वीडियो भी हमारी भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही है। 2 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो 6 बचे आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश। 2 के बाद तीसरा जो आता है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी जो है 1 नवंबर 1954 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। लेकिन भारत का केंद्र शासित प्रदेश ये पूर्ण रूप से नहीं बना। क्यों नहीं बना? पुदुचेरी जो है 4 जिलों में विभाजित है और चारों जिले ये फ्रांस की बस्तियां हुआ करती थी। पुदुचेरी के चारों जिले फ्रांस की बस्तियां हुआ करती थी, यानी इन चारों जिलों पर फ्रांस का अधिकार था। तो 1 नवंबर 1954 को जब फ्रांस से जो है आज़ादी मिली और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना पुदुचेरी, ये प्रदेश तो बन गया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बना, क्योंकि यहाँ फ्रांस के कुछ रूल रेगुलेशन चलते रहे। उसके बाद 1 नवंबर 1954 के बाद जो है 16 अगस्त 1962 यानी 16 अगस्त 1962 को ये पूर्ण रूप से जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। यानी फ्रांस के जो भी रूल रेगुलेशन यहाँ चल रहे थे वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए। ठीक है, और भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना 16 अगस्त 1962 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पुदुचेरी में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। एक तो 15 अगस्त को मनाया जाता है देश की आज़ादी का, और एक 16 अगस्त को मनाया जाता है पुदुचेरी की आज़ादी का। ठीक है, 2006 में पुदुचेरी का जो नाम था वो पांडिचेरी हुआ करता था, उसे परिवर्तित करके पांडिचेरी से पुदुचेरी नाम परिवर्तित कर दिया गया। भारत सरकार ने कर दिया 2006 को। तो 3 डेट पुदुचेरी से आप याद रखेंगे। 1 नवंबर 1954 को फ्रांस से आज़ादी मिली और केंद्र शासित प्रदेश बना। 16 अगस्त 1962 को पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना, और जो फ्रांस के थोड़े बहुत जो भी रूल रेगुलेशन यहाँ चल रहे थे वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। और तीसरी जो डेट है वो है 2006 की। ठीक है, 2006 में पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके पुदुचेरी रख दिया गया। पुदुचेरी को भारत का फ्रांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का फ्रांस। और इसे लिटिल पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो 2 नाम हैं, भारत का फ्रांस और लिटिल पेरिस ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? पुदुचेरी को कहा जाता है। इसमें 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में स्थित हैं। देखते हैं 4 जिले कौन कौन से हैं। यनम, पुदुचेरी, माहे और कराईकल। ठीक है, यनम है ये, यमन मत समझ लेना। यमन जो है, यमन एक कंट्री है और ये है यनम। ठीक है, और ये पुदुचेरी का सबसे छोटा जिला है। पुदुचेरी का ही नहीं बल्कि भारत के जो 750 लगभग 750 जिले हैं भारत में, उनमें सबसे छोटा जिला जो है ये यनम ही है। ठीक है, यनम मुख्य जिला जो है इसका पुदुचेरी है। ठीक है, और एक माहे है और एक कराईकल है। और राजधानी क्या है पुदुचेरी की? राजधानी है पुदुचेरी। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। ये 4 जिले और 3 राज्यों में स्थित है। ठीक है, तो 4 जिले कौन कौन से हैं और वे 3 राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला राज्य यहाँ पे जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी का एक जिला पड़ता है यनम। क्या पड़ता है? यनम। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा पुदुचेरी, ये है तमिलनाडु में। तीसरा कराईकल, ये भी तमिलनाडु में है। यानी तमिलनाडु में 2 हैं। कौन कौन से? पुदुचेरी और कराईकल। और एक जिला जो है पुदुचेरी का वो पड़ता है माहे, जो केरल में पड़ता है। ठीक है, तो 3 राज्य हो गए। आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, और केरल में पड़ता है माहे।
इन्हें कई बार जो है परीक्षाओं में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पुदुचेरी के 4 जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुदुचेरी के चारों जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो ये मैंने उत्तर से दक्षिण का ही क्रम लिखा है ये, ठीक है। यहाँ देखते हैं, सबसे उत्तरी जिला है यनम, उसके बाद आता है पुदुचेरी, तीसरे नंबर पे आता है माहे जो केरल में है, और चौथे नंबर पे आता है कराईकल। सबसे लास्ट में सबसे दक्षिणी जिला है कराईकल और सबसे उत्तरी जिला यनम है, ठीक है। यनम, पुदुचेरी, कराईकल, ये तीनों जिले जो हैं ये तो हैं बंगाल की खाड़ी में, और माहे जो है ये है अरब सागर में। पुदुचेरी जिला जो है, पुदुचेरी 12 डिग्री अक्षांश पर, जो अक्षांश रेखा है 12 डिग्री अक्षांश रेखा पे स्थित है पुदुचेरी। ये क्वेश्चन एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जो पुदुचेरी जिला है वो कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर है, वो है 12 डिग्री अक्षांश रेखा पर। तो ये था पुदुचेरी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब हम चौथा केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा, वो है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। कौन सा है? दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। ये केंद्र शासित प्रदेश जो है 26 जनवरी 2020 से पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। कौन कौन से? एक था दादरा एवं नगर हवेली, दूसरा था दमन एवं दीव। इन दोनों को 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत दोनों को मिला दिया, मर्ज कर दिया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। और इसकी जो राजधानी है वो बना दी दमन, ठीक है। इस पूरे केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है दमन। पहले इनकी राजधानी अलग अलग हुआ करती थी। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करती थी और दमन दीव की राजधानी दमन होती थी। अब पूरे केंद्र शासित प्रदेश की एक राजधानी है और वो है दमन। ये 4 जगह स्थित है और 2 राज्यों में है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है 4 जगह स्थित है और 2 राज्यों में। 2 राज्यों में कौन कौन से में? एक तो है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। तो देखते हैं इसकी लोकेशन भारत में किस किस राज्य में और कहां कहां है। सबसे पहले बात करते हैं दादरा की। दादरा जो है गुजरात में स्थित है, यहाँ पे गुजरात है, और ये पूर्ण रूप से लैंडलॉक जो है नगर है। लैंडलॉक किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से भूमि से घिरा, उसे लैंडलॉक कहते हैं। तो दादरा जो है पूर्ण रूप से गुजरात में है और लैंडलॉक नगर है। दूसरा है नगर हवेली। नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। कहाँ है नगर हवेली? ये है नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र का ये बॉर्डर है, यहाँ पे है नगर हवेली। तीसरा आता है हमारा दमन। दमन जो है गुजरात में स्थित है और अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ पे ये बाउंड्री है भारत की, यहाँ तक गुजरात है और ये अरब सागर का एरिया है। अरब सागर के किनारे स्थित है और गुजरात में स्थित है दमन, ठीक है। और जो चौथा जो हमारा नगर है वो है दीव। दीव जो है ये यहाँ गुजरात के दक्षिण में है और ये पूर्ण रूप से जो है एक द्वीप है, यानी इसके चारों तरफ पानी है, अरब सागर में है ये। और यहाँ पे गुजरात का एक तट पड़ता है, काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट मैंने भारत के तट पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में। काठियावाड़ तट के बारे में भी बताया है, कोंकण तट है। अगर वीडियो ना देखी हो आपने, वीडियो देख लें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे काठियावाड़ तट है, यहाँ पे स्थित है दीव, ठीक है। तो ये हमारे दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव चारों जगह हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं, और दोनों राज्य हो गए जहाँ पे दादर और नगर हवेली, दमन और दीव स्थित हैं। अब बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश की, वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और वर्तमान में पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। और चंडीगढ़ जो है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। और वर्तमान में जो है पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट जो है
वो चंडीगढ़ में ही है। यानी दोनों राज्यों का हाई कोर्ट जो है चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ का तो है ही चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ की जो स्थापना थी वो कैसे हुई? 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली, और हमारे देश को जो है 2 भागों में बांट दिया गया, यानी 2 देशों में विभाजित हो गया हमारा देश। एक तो भारत था ही, ठीक है, और दूसरा देश जो बना वो बना पाकिस्तान। तो जो पंजाब हुआ करता था, वो पंजाब का जो एरिया था, पंजाब राज्य जो है वो 2 जगह डिवाइड हो गया। आधा चला गया जो यहाँ पे था पंजाब जो है पश्चिम का जो पंजाब था वो तो चला गया पाकिस्तान में, और जो पूर्व का पंजाब था वो भारत में रह गया। तो पूरे पंजाब, जब हमारा जो मतलब देश डिवाइड नहीं हुआ था, जब एक ही था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो ये जो पूरा पंजाब था, उस पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लाहौर। लाहौर जो है बंटवारे के टाइम जो है वो पाकिस्तान में चली गई। तो हमारा जो भारत का पंजाब बचा उसकी कोई राजधानी नहीं थी। तो जो ये चंडीगढ़ है, इसे 1952 में इसकी स्थापना हुई, यानी चंडीगढ़ नगर बसाया गया 1952 को, और ये पंजाब की राजधानी बनी। ठीक है, और वर्तमान में ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा को 1966 में पंजाब से अलग करके अलग राज्य बनाया गया हरियाणा। ठीक है, और आज वर्तमान में ये दोनों राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़, और केंद्र शासित प्रदेश भी है। हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, और इसकी राजधानी, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी हमारे जो यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, उनमें पुदुचेरी और दिल्ली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, यानी मुख्यमंत्री बनते हैं। बाकी के जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें मुख्यमंत्री नहीं बनते, विधानसभा नहीं है, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन जो हैं वो 6 के 6 हैं। ये पुदुचेरी और दिल्ली जो है यहाँ पे विधानसभा स्थित है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को हम एक साथ ही देखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है भारत का राज्य हुआ करता था, और लद्दाख जो है ये जम्मू कश्मीर का ही एक जिला था, जम्मू कश्मीर के ही अंडर में था लद्दाख भी। अब जो है धारा 370 को भारत सरकार ने जो है ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने के बाद जो है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जम्मू कश्मीर के, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और इन्हें जो है 31 अक्टूबर 2019 को ही इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी लेह है। और हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो लद्दाख है, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। हमने देखा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 4 जिले हैं, 3 राज्यों में स्थित हैं। पुदुचेरी 1 नवंबर 1954 को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, और 16 अगस्त 1962 को पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 2006 में पुदुचेरी जो था पांडिचेरी हुआ करता था। 6 से पहले इसका नाम परिवर्तित किया गया 2006 में, और पांडिचेरी से पुदुचेरी रखा गया। इसकी लोकेशन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में इसका जो जिला है वो है यनम। तमिलनाडु में 2 जिले हैं, पुदुचेरी और कराईकल, और केरल में 1 जिला है माहे। और ये चारों जिले जो हैं पुदुचेरी के, ये फ्रांस की बस्तियां हुआ करती थी। दादर नगर हवेली के बारे में देखते हैं। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, ठीक है, ये 26 जनवरी 2020 को इन्हें आपस में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, और राजधानी बनाई गई दमन। और ये जो है 2 राज्यों में और 4 जगह स्थित हैं। 2 राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र,
और 4 जगह कौन सी हैं? दादरा जो है ये पड़ता है गुजरात में, नगर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, दमन जो है ये गुजरात में पड़ता है और अरब सागर के किनारे है, और दीव जो है गुजरात के, ये दक्षिण में गुजरात के पास है, गुजरात का जो काठियावाड़ तट है उसके पास स्थित है दीव। ठीक है, तो ये थे दादर नगर हवेली, दमन और दीव। चंडीगढ़ के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और पंजाब हरियाणा हिमाचल बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है। हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें 2 पुदुचेरी और दिल्ली ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, बाकी किसी में नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है इन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 31 अक्टूबर 2019 को जो है इन्हें लागू कर दिया गया इस अधिनियम को। लद्दाख जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। तो ये थे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त जो हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो को शेयर भी करें ताकि वे भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।